हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 एजीटीए का भाग 1 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शाक भाजियों की डिब्बाबंदी की जाती है। बाइन में, ब्राइन में, ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्ष हो या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरकता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं कहलाती है। एले क्रॉपिंग। धूमक है। मिथाइल ब्रोमाइड। धान की गंदी बाघ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक हानिकारक है? प्रौढ़ एवं निम्न। कीट विज्ञान से संदर्भित है। कीटों का अध्ययन। मुक्तकार एंटीनी में पाया जाता है। दीमक। टोंटी किस यंत्र का एक भाग है? हेड कंप्रेसर स्प्रे का। भूमि शक्ति का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? डायनमोमीटर के द्वारा। भारत में बीज उत्पादन की किस पीढ़ी पद्धति को अपनाया जाता है? 3। आधारी बीज पैदा करता है। जनक बीजों से गेहूं के आधारीय बीज उत्पादन में प्राप्तकरण दूरी कितनी होती है? 3 मीटर। बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? उन्नतशील किस्म, आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता, निर्धारित अंकुरण, उपरोक्त सभी। ये सभी। भ्रूणपोष के बीजों में अनुपस्थित हैं। ऑर्किड। बीज अधिनियम किस भाषा में पारित हुआ था? बीज बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1966 में। 1960 में। बीज अधिनियम 1966 में पारित हुआ था। शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल है। सरसों, दुआ एवं तोरिया। अंतर फसली का तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना। धान गन्ना पेड़ी की सात से संगनता है। 100%। मौमीकरण फसलों की भंडारण क्षमता
बढ़ाता है क्योंकि ये अवशोषित करता है। सूखना, शोषण, पकना, उपयुक्त सभी। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? अमरूद। निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है? नमी को बाहर निकालना। धान की कटाई करते समय धान में नमी होनी चाहिए। 10 से 12%। सोयाबीन में तेल की मात्रा है 20%। दो मुख्य फसलों को तैयार करने के बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को कहते हैं? कैच क्रॉप, अल्पावधि फसल। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? धान और गेहूं का। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में। स्टोमेटर रंध्रों का खुलना और बंद होना किन पर निर्भर करता है? वाष्पोत्सर्जन पर। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। धान 22 डिग्री पर, गेहूं 20 डिग्री पर, मक्का 25 डिग्री पर, मूंगफली 26 डिग्री पर। इनमें से कौन सा द्वितीयक मेटाबोलाइट है? टैनिंग। क्रोमोसोम्स में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए। एक स्वपरागत फसल है धान। मेंडल ने मटर के कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया? 7। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य गुणसूत्रीय आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीसोसोम। प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यता सदस्य वे हैं जिसमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिकतम क्षमता होती है। पराग संवर्धन का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है? अंकुरित पादप। उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि पारंपरिक प्रजनन विधि की पूरक है।
भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। औद्योगिक बहिस्त्राव। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मीथेन। विश्व का सबसे बड़ा वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम किस देश में चल रहा है? चीन में। अपृष्ठ जल निकासी में किस प्रकार की नालियां बनाते हैं? स्थायी नालियां, अस्थायी नालियां, कट आउट नालियां, उपरोक्त सभी सभी। निम्न में से कौन सा जल क्षरण का प्रकार है? क्षुद्र सरिता क्षरण, परक्षरण, अवनालिका क्षरण। इनमें से सभी। ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रण रूप में लगाया जाता है कहलाता है। सिंचाई विधि। मिट्टी का नमूना कब लेना चाहिए? दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? मिट्टी का नमूना हमेशा फसल की बुआई या रोपाई के 1 माह पहले लेना चाहिए। जिस खेत का नमूना लेना हो उसके अलग अलग 8 से 10 स्थान पर निशान लगाना चाहिए। चुनी हुई जगह से ऊपरी सतह से घास फूस हटा देना चाहिए। उपरोक्त सभी ये सभी करना चाहिए नमूना लेने से पहले। प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा अध्ययन करते हैं। मृदा प्रोफाइल का। जीवाश्म की प्रक्रिया है। जीवाश्म की सक्रियता से अम्ल में मृदा में अम्लता बढ़ती है। नील हरित शैवाल काम करती है इस फसल में, धान फसल में। जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है? जैविक प्रक्रिया को बढ़ाना। जैव उर्वरक जो पौधों को फास्फोरस पोषण में सहायता करता है हो। वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइज। पौधों में प्रजनन की कमी के कारण सर्वप्रथम दिखाई देता है निचली पत्तियों में। नाइट्रोजन के प्रभाव में पौधों की पत्तियां हरी पीली हो जाती हैं। मृदा निर्माण के निष्कर्ष कानून में शामिल करते हैं पैतृक पदार्थ को। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहां पर स्थापित हुआ? पुदुचेरी। कृषि प्रसार की विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? दृश्य प्रदर्शन, दृश्य दर्शन। शिक्षण एवं विजिट प्रणाली का उद्देश्य क्या है? यह प्रणाली कृषि विकास के लिए एक व्यावसायिक सेवा के साथ एकीकृत विस्तार सेवा के रूप में कार्य करती है। ठीक है। ये किसानों के लिए प्रशिक्षण और
भ्रमण कार्यक्रम के माध्यम से व्यवसायिक केंद्रीय प्रयास प्रदत्त करता है। ठीक है। यह विशेष रूप से अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास के समन्वय में विस्तार गतिविधियों पर जोर देता है। ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी ये सभी सही है। प्रयोगशाला में प्रक्षेप कार्यक्रम 1989 में के द्वारा प्रारंभ हुआ था। ICAR के द्वारा। 10 लाख कूप योजना का प्रारंभिक वर्ष था। 1994। पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्नों की औगौती प्रजाति का मूल्य 350 से बढ़कर कितना रुपए किया गया? 370 रुपए। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां उपलब्ध कराती हैं। अल्प एवं मध्यम अवधि कृषि ऋण। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारित में कौन से मुख्य कथन हैं? खेती की लागत। कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सरकारी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विज्ञापन संघ की स्थापना कब की गई? 1958 में। कृषि के विकास में सांख्यिकी का महत्व है। डेटा और संख्यात्मक जानकारी हासिल करने में भारत जैसे कृषि प्रधान व्यवस्था वाले देश में कृषि जनसंख्या में बहुसंख्यक वर्ग की दैनिक आजीविका उपयुक्त सभी ये सभी। डॉक्टर बी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? डेयरी दुग्ध उत्पादन से। गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? प्रोटीन की। ऑपरेशन फ्लड से संदर्भित है। दुग्ध उत्पादन। मुर्गी के अंडे में कवच होता है। कुल अंडे के भार का 8 से 11%। पशुओं में खुरपा एवं मुंहपका का बीमारी निम्न सामान्यतः किस मौसम में होती है? बरसात के मौसम में। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ALU कंप्यूटर के का एक हिस्सा है। प्रोसेसर का। सुपर कंप्यूटर परम हार्डवेयर का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? 1991 में। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा में लाभान्वित होते हैं। क्लाउड सेवा, क्लाउड उपयोगिता और दलाल। कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? क्लस्टरिंग। STBR शब्द का अर्थ है सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर।
एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना भंडारण और ये एक एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग। पीजी ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। आप 10 पेज के सेट के केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? पेज विद रन 2 3। एमएस एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F12। निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? लाइव स्ट्रीम। एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? 3। तात्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण है? हैंगआउट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? पांडा। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? एनडी तिवारी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? गाजियाबाद जनपद में। निम्न में से किस राज्य में भारत में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया वर्ष 1995 में। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ। 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? माहीगीर। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? बाल बोधनी को। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेला
का आयोजन किया जाता है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? 1950 में। काकोरी संयंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? गोरखपुर में। जीटी रोड नहीं गुजरती है? अलीगढ़ से। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नरोरा। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? आजमगढ़। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने जो उत्पादित करते हैं सीमेंट का। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आंवला। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निम्न निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ में। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? आलू को। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।